इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले ने डिक्लेयर किया कि 30 जून 1948 को इंडिया में ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा और इसके बाद पावर रिस्पॉन्सिबल इंडियंस के हैंड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस अनाउंसमेंट पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के पार्टीशन की बात कही। 3 जून 1947 को वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान को पेश किया। इसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस प्लान को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया। इसने भारत में ब्रिटिश रूल को एंड कर 15 अगस्त 1947 को इसे इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन डिक्लेयर कर दिया। इस एक्ट ने भारत का पार्टीशन कर 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान का क्रिएशन किया, जिन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस एक्ट ने वाइसराय के ऑफिस को अबॉलिश किया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल पोजीशन को क्रिएट किया, जिसकी अपॉइंटमेंट डोमिनियन कैबिनेट के एडवाइस पर ब्रिटिश किंग को करनी थी। इसने दोनों डोमिनियन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह पावर दी कि वे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर या उसके लिए किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। इस एक्ट में दोनों डोमिनियन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को यह पावर दी कि वे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट और इन्फोर्स्ड होने तक अपने अपने रिस्पॉन्सिबल टेरिटरीज के लिए लेजिस्लेचर बना सकती थी। इस एक्ट ने ब्रिटेन में इंडियन सेक्रेटरी के ऑफिस को अबॉलिश किया और इसकी सभी पावर कॉमनवेल्थ अफेयर के स्टेट सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र हो गई। इसने रॉयल टाइटल के एम्परर ऑफ इंडिया वर्ड को ड्रॉप कर दिया। इस एक्ट ने भारत के स्टेट सेक्रेटरी द्वारा सिविल सर्विस में अपॉइंटमेंट और पोस्ट में रिजर्वेशन करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट सिविल सर्वेंट को पहले जैसे ही बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को भारत में ब्रिटिश रूल का अंत हो गया और सभी पावर्स 2 न्यू डोमिनियन इंडिया एंड पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्वतंत्र भारत की पार्लियामेंट के रूप में स्वीकार कर लिया गया।